बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 में हमारे किस किस्म के क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले क्योंकि इसके अंदर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तो वो पढ़ लेते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। एक्सपोनेंट आम जबान में हम जिसको पावर कहते हैं, ठीक है। जो इसका जो सही नाम होता है, जैसा कि ये ए की पावर एन है, हम इसको पावर कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है इसका असल नाम होता है एक्सपोनेंट। तो अगर आपके पास कुछ पावर्स हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उनको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। तो पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से पहला लॉ ये है कि अगर हमारे पास इसमें अब ए की पावर एम है तो ए जो है ना आपके पास ये बेस है और एम जो है ये इसमें एक्सपोनेंट है। तो अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की बेस जो है, इसकी बेस ठीक है जी ए है और इसकी बेस भी जो है ये भी ए है। तो अगर आपके पास दो नंबर हो, उनकी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये ए की पावर एम मल्टीप्लाई अगर ए की पावर एन है तो आप इसको अगर इसको इकट्ठा करना चाहें तो आप इसको ए की पावर एम प्लस एन कर सकते हैं। बेस आप यही ले लें जो सेम थी दोनों की और इन दोनों की पावर्स को आपस में ऐड कर दें अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी, मिसाल के तौर पे आप प्लस टू की पावर थ्री है या टू का एक्सपोनेंट थ्री है मल्टीप्लाई टू की पावर फोर है। तो अब आप इसको अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो बेस दोनों की चूंकि सेम है तो ये टू की पावर आप क्या कर देंगे, दोनों की पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो थ्री प्लस फोर आ जाएगा और जो कि टू की पावर सेवन की इक्वल होता है। तो ये हमारा जी इसकी एग्जाम्पल है। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। इसके बाद दूसरा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा, इसमें बिल्कुल सेम इसी तरह क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक है, और उनकी बेस आपस में सेम है, जैसा कि ये इसकी पावर इसकी बेस ए है, इसकी बेस भी ए है और ऊपर वाले की पावर एम है, नीचे वाले की पावर एन है। तो अगर आपके पास दो नंबर हो, उनकी बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो ऐसी सूरत में आप उनको मतलब वो जो बेस थी उनकी वो उसी तरह लिख सकते हैं और इनकी जो पावर्स होंगी वो आपस में माइनस हो जाएंगी और उसका तरीकाकार क्या होगा, जो ऊपर वाला नंबर होगा उसकी जो पावर होगी उसमें से माइनस हो जाएगी जो नीचे वाला नंबर होगा उसकी पावर। तो ये आपके पास इसका सेकंड लॉ है एक्सपोनेंट्स का। तो इसकी एग्जांपल है जी टू की पावर अगर आपके पास फोर है और ये डिवाइड हो रहा है टू की पावर थ्री के साथ तो आप देख सकते हैं कि दोनों की बेस सेम है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप जो चेक करेंगे इसमें बेस इनका सेम होना ज़रूरी है। अगर बेस सेम होगी तब आप ये लॉ ये वाला और ये वाला यूज़ कर सकते हैं। बेस सेम नहीं है तो ये यूज़ नहीं हो सकते। टू की पावर फोर डिवाइड बाई टू की पावर थ्री, तो इससे क्या हो जाएगा जी, इसको हम टू की पावर फोर माइनस थ्री लिखेंगे, ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर। तो टू पर आप फोर माइनस थ्री करेंगे तो जो कि वन आ जाता है, ठीक है। तो टू की पावर वन यानी कि टू आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और तीसरा जो है, तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर आपके पास ए की पावर एम है और उसके ऊपर फिर पावर है, ठीक है, होल पावर है। तो अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, दो दफ़ा पावर आ जाए तो आपस में वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है जी। तो एक पावर एम था और होल पावर एन है तो ऐसी सूरत में ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा, यानी कि अगर पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि टू की पावर थ्री है और इसकी पावर फिर ऊपर फोर है तो क्या हो जाएगा जी, थ्री और फोर आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा और थ्री फोर आपको पता है ट्वेल्व होता है, टू की पावर ट्वेल्व जो है ये हो जाएगा। तो ये तीन लॉज हो गए जी इसके एक्सपोनेंट्स के। चौथा लॉ है एक्सपोनेंट्स का कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसा कि ये ए और बी दो नंबर हैं, डिफरेंट नंबर हैं और इनकी पावर क्या है, एम है, ठीक है, ए बाय बी और होल पावर क्या है, एम है। तो ये जो एम पावर है ये दोनों की पावर है, ये दोनों को एक्सपोनेंट है तो हम इसको अलग अलग दोनों को दे सकते हैं। एक्सपोनेंट पे दोनों का हक बनता है तो हम इसको ए को भी पावर एम दे देंगे और बी को भी पावर एम दे देंगे। तो ये हमारा फोर्थ लॉ है। ये आप देख सकते हैं टू और थ्री आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों की बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है दोनों। होल पावर फाइव है तो ये जो फाइव पावर है ये एक्सपोनेंट है
इस पे दोनों का हक है, तो हम इसको 2 का भी एक्सपोनेंट 5 कर देंगे और 3 का एक्सपोनेंट भी 5 कर देंगे, जिसको हम आम जुबान में पावर कहते हैं। तो हम बिल्कुल इसी तरह दोनों को ये पावर अलग अलग दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों को तकसीम कर देंगे। और पांचवा बिल्कुल इसी तरह है, अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर कोई होल पावर हो, ठीक है, तो अब इस पावर पे दोनों का हक है, हम ए की पावर एफ बी एम कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बी की पावर भी एम कर देंगे। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर उनके ऊपर होल पावर है, तो वो पावर उन दोनों को अलग अलग मिल जाएगी, 2 × 3। और अगर होल पावर 5 है तो 2 को पावर 5 मिल जाएगी, मल्टीप्लाई 3 को भी पावर 5 मिल जाएगी। छठा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर आपके पास एक नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव में है, अगर आप उसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, उसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे या उसको आप नीचे ले आएंगे। तो आप 1/a की पावर m कर दें अगर, तो ऊपर पावर जो थी, अब इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे लेके आने से इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 2 की पावर -3 है, तो ये इक्वल हो जाएगा जी 1/2 की पावर 3। तो मतलब 2 की पावर 3 ऊपर -3 थी, 2 की पावर अब नीचे आने पर ये 2 की पावर +3 हो गई। तो इससे हमें ये पता चला कि एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव में है, अगर वो ऊपर है तो उसको आप नीचे ले आए, उसकी पावर प्लस हो जाएगी, अगर वो नीचे है उसको ऊपर आप ले जाए तब भी उसकी पावर चेंज हो जाएगी, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद सातवां और आखिरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि ए की पावर 0, आपके पास कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो ऐसी सूरत में वो किसकी इक्वल होगा जी, 1 की इक्वल होगा। 2 की पावर आप 0 ले लें तो ये 1 की इक्वल होगा, 3 की पावर 0 ले लें वो भी 1 की इक्वल होगा। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 हो जाती है तो ये सातवां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि वो किसकी इक्वल हो जाएगा जी, 1 की इक्वल हो जाएगा। तो ये 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, इनकी मदद से हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको, एक्सरसाइज 2.4 को। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है जी, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 243 होल पावर -2/3, मतलब 243 है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट या पावर क्या है, -2/3। 32 की पावर क्या है, -1/5, और नीचे स्क्वायर रूट है 196 और इसकी पावर क्या है, -1, और इस सारे का ऊपर स्क्वायर रूट आ। हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, मैंने यहाँ पे ये सारे साथ लिख दिए हैं। तो जो मैं जिस वक्त यूज़ करूँगा साथ आपको बता दूंगा कि हम इस जगह पे ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। आप जिस तरह 3/4 क्लास में किया करते थे, 243 लिखेंगे, टेबल लेके जाएंगे, 2 का टेबल नहीं जाते 3 का लेके जाएंगे, 3 का टेबल इसको 81 टाइम जाएगा, फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे 27 टाइम जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आ गई, ठीक है। और ये हमने इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और ऊपर होल पावर हमारे पास क्या थी, -2/3, हमने उसी तरह ली। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आएगी, ठीक है, 5 दफ़ा 2 आएगा। और इसकी पावर भी हमारे पास क्या है, -1/5 है। और नीचे अगर हम आ जाएं तो स्क्वायर रूट हमने उसी तरह लिख दिया, 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो इसमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपके पास 2 × 2 × 7 × 7 आएगा, ठीक है। और उसी तरह हमने इसकी पावर -1 और ऊपर ये स्क्वायर रूट है ये हमने उसी तरह लिख लिया। मतलब पहले स्टेप में हमने सिर्फ क्या किया, जो नंबर्स थे हमने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको उसकी नंबर की पावर उतनी लिख लेते हैं। तो ये 3 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने 3 की पावर 5 लिख दिया। होल पावर -2/3 उसी तरह लिख दिया जी। और 2 जो है वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको भी हमने क्या कर लिया, 2 की पावर 5 और होल पावर -1/5 उसी तरह आ गया। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हमने 2 की पावर 2 लिख लिया। 7 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने 7 की पावर 2 लिख लिया। होल पावर -1 आ गई और ऊपर इसके स्क्वायर रूट उसी तरह आ गया। इससे अगले स्टेप में हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था तीसरा, कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ए की पावर m होल पावर n हो तो हमारे पास ए की पावर m मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की पावर 5 है और होल पावर -2/3, यानी कि पावर की पावर है
तो 5 जो है वो -2/3 से क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई -2/3, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 5 है, होल पावर -1/5 है, तो यहाँ भी पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो ऐसी सूरत में 5 और -1/5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और नीचे वाले स्टेप में हमने क्या किया कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और होल पावर -1 है, और ये जो ऊपर आपका जो स्क्वायर रूट है, ये आपको पता है ये पावर 1/2 होती है, यानी कि ये भी -1 के ऊपर पावर है 1/2। तो -1 की पावर ऊपर 1/2 है, तो पावर के ऊपर पावर, तो फिर आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी किसके साथ, 1/2 के साथ। ये जो रेडिकल साइन होता है, ये जजर की अलामत होती है, ये दरअसल पावर होती है 1/2। तो हमने इस स्टेप में ये तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया। अब हम देखते हैं जो कटिंग हो सकती है, तो कटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग तो नहीं हो सकती, तो 5 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -10/3 बन जाएगा, तो 3 की पावर -10/3 बन गया। 2 की पावर आप उसी तरह लिख लें यहाँ पे, या आप कटिंग कर सकते हैं। हम अगले जाके स्टेप में इसकी कटिंग करेंगे, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5 आ जाएगा जी आपके पास। और यहाँ पे नीचे ये हमारे पास जो -1 है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास -1/2 बन जाएगा, क्योंकि -1 से 1/2 को मल्टीप्लाई करने पर ये -1/2 हो गया। अब ये जो -1/2 है, अब ये अंदर दो नंबर है, 2 की पावर भी 2 है और 7 की पावर भी 2 है, और ऊपर पावर -1/2 है, तो इस -1/2 पे दोनों का हाफ होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 होल पावर -1/2 कर लेंगे, और 7 की पावर 2 होल पावर -1/2 कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये पांचवा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके ऊपर कोई पावर हो, तो वो क्या होता है जी, पावर उन दोनों को अलग अलग मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, और ऊपर पावर -1/2 बनती है, मतलब ये स्टेप हम एक और कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो -1/2 पावर दोनों को अलग अलग मिल गई। अब इससे अगले स्टेप में अगर आप देखें, तो यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं जी। कटिंग आप इससे पहले यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते तो कटिंग कर सकते थे, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये 5 इस 5 से जब कट जाएगा, ठीक है, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 की पावर -1 बन जाएगा। 3 की पावर हमारे पास मैं क्या करता हूँ, -10/3 था, तो मैं क्या कर लेता हूँ, आपको पता है -10/3 को हम अगर तोड़ लें, तो इसको हम 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई, मतलब आपके पास जो अगर हो ना -10/3 हो, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ के दो इसके हिस्से कर सकते हैं। दो हिस्से कैसे कर सकते हैं, 3 की पावर -10/3 है, तो आप इसको 10 मल्टीप्लाई -1/3 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, 3 की पावर 10 को अलहदा कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो हमने रूल यूज़ किया था कि पावर की पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो फिर हमने यहाँ पे इसको उलट यूज़ कर लिया कि 3 की पावर 10 को अलहदा कर लिया और -1/3 पावर को अलहदा कर लिया। यहाँ पे ये जो आपका 5 और ये वाला 5 आपस में कट गया था, ठीक है। आप इसको पिछले स्टेप में भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे काट दें, 2 की पावर आपके पास क्या बच गई, -1 बच गई। और यहाँ पे भी इसी तरह 2 की पावर 2 और होल पावर -1/2 है, तो पावर की पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, आपके पास 2 की पावर -1 बच जाएगी। 7 की पावर 2 है और होल पावर -1/2 है, तो यहाँ पे भी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 2 और ये नीचे वाला 2 ये दोनों आपस में काट जाएंगे, हमारे पास 7 की पावर -1 बच जाएगी। अब इससे अगले स्टेप में जी हम 3 की पावर 10 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती थी, मसला ये था कि 10 जो है वो 3 से कट नहीं सकता, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि ये हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ठीक है, हम इसको उल्टा यूज़ करने लगे हैं, इधर से इस डायरेक्शन में यूज़ करने लगे हैं कि हमारे पास 3 की पावर 10 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमने इसको तोड़ के इस शक्ल में लिख दिया कि मतलब हमारे पास अगर दो नंबर बेस सेम हो और पावर आपस में फिर ऐड हो जाती है, तो ये 3 की पावर 10 थी, हमने इसको ऐसे उल्टा यूज़ कर दिया और 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख दिया, क्योंकि जब ये आपस में इकट्ठे हुए तो 3 की पावर 10 बन जाएगा। होल पावर -1/3 था हमारे पास, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 की पावर -1
नीचे भी मौजूद है 2 की पावर -1, ऊपर भी मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कट गए। नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 7 की पावर -1। तो अब ये जो -1/3 पावर है ये दोनों की पावर है, 3 की पावर 9 जो है इसकी पावर भी है और 3 की पावर 1 की भी पावर है। तो ये हम पावर इन दोनों को अलग अलग दे देते हैं। हमने ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था जी पांचवा, ठीक है, कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर को पावर हो तो वो पावर उनको अलग अलग मिल जाती है। तो 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और जो -1/3 इन दोनों की पावर थी तो इनको पावर अलग अलग मिल गई। 3 की पावर 9 की पावर -1/3 हो गई और 3 की पावर -1/3 हो गई। 3 की पावर 1 जो है वो आपको पता 3 ही होता है। इसके बाद क्या हो सकता है जी कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर हमारे पास 9 मल्टीप्लाई -1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास -1/3 ही रहेगा यहाँ पे उसी तरह, ठीक है, ये वाला। और नीचे हमारे पास 7 की पावर -1 रहेगा। अब यहाँ पे आप देखें 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो ये 3 दफ़ा इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी और हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो 3 की पावर -3 बचेगा, 3 की पावर -1/3 बचेगा और नीचे 7 की पावर -1 बच गया। अब हमारे पास ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर किसी चीज़ की पावर माइनस में हो और उसको हम प्लस करना चाहें तो हम क्या करते हैं, अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 की पावर -3 है, ठीक है, ये ऊपर है, इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर -1/3 है तो ये भी हमारे पास ऊपर है, इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये प्लस का हो जाएगी इसकी पावर। और 7 की पावर -1 जो है ये नीचे है तो अगर इसको हम ऊपर ले जाए तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये आप देखें हमने क्या कर लिया, 3 की पावर -3 को नीचे ले आए तो नीचे आने से इसकी पावर प्लस में चली गई, 3 की पावर 3 बन गई। 3 की पावर -1/3 था तो इसको नीचे लेकर आए, 3 की पावर 1/3 बन गया और ये 7 की पावर -1 नीचे था तो इसको ऊपर ले गए तो ये प्लस में 7 की पावर +1 बन गया। तो 7 की पावर 1 आपको पता है 7 ही होती है। 3 की पावर 3, अब 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया और 3 के ऊपर हमारे पास पावर 1/3 है यानी कि क्यूब रूट है। तो हम 3 के ऊपर क्या लिख देते हैं कि ये क्यूब रूट बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो जज़र की अलामत है इसके ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 1/3 हो तो वो क्यूब रूट होता है और उसके लिए अलामत यूज होती है ये रेडिकल साइन, जज़र की अलामत और उसके ऊपर ये छोटा सा 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसमें 2.4 जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इसमें थोड़े से मुश्किल है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा 9th के पेपर में। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता होता है। इसमें 2x की पावर 5 y की पावर -4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है -8x की पावर -3 y की पावर 2 के साथ। तो ये जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज़ करेंगे ये मैंने यहाँ पे साइड पे पेस्ट कर दिए। यहाँ से जब हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं। अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आप देख सकते हैं 2 और -8 जो है, ठीक है, ये दो नंबर में बाकी तो हमारे पास x और y है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने 2 को क्या कर दिया, -8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उस पर x की पावर 5 और यहाँ पे x की पावर -3 थी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। उसमें y की पावर -4 और y की पावर 2 था तो y की पावर -4 और y की पावर 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो 2 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की पावर 5 और x की पावर -3 तो दोनों की बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर आपस में इकट्ठी हो जाएंगी या ऐड हो जाएंगी। तो 5 इसकी पावर 5 है और इसकी पावर -3 है तो ये हमारे पास x की पावर 5 -3 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप y का देखें तो इन दोनों की बेस सेम है, y की पावर -4 है, y की पावर 2 है, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर भी आपस में इकट्ठी हो जाएगी। तो हमारे पास y की पावर क्या बन जाएगी, -4 + 2 बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -16 इसी तरह आएगा, x की पावर 5 -3 आपको पता है 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आता है तो x की पावर 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर -4 + 2 था तो प्लस माइनस माइनस होगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो y की पावर -2 आ गया। अब हम बुक की एंड में जो आंसर आपका लिखा हुआ है उसमें पावर जो होती है वो माइनस में उसने नहीं ली तो हम क्या करते हैं y की पावर -2 है इसको पावर को प्लस करने के लिए हम नीचे ले आते हैं
तो -16x² ये ऊपर रह जाएगा, और y की पावर चूँकि -2 थी, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये नीचे आगे इसकी y की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है जो 2 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 होल पावर -3। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो आपकी पावर है, हम अंदर जो है ना, ये आपकी ब्रैकेट्स के अंदर ये x की पावर -2 है, ठीक है। ये मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखें, x की पावर -2 और ये x की पावर 4, ठीक है। ये अब देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो नंबर हो, उनकी बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो ऊपर वाली की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाती है। तो जब हम इसको एक x के ऊपर लिखेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी जी, -2 -4, मतलब ऊपर वाले की पावर -2 है, नीचे वाले की पावर 4 है। तो -2 में से माइनस हो जाएगा क्या, 4। तो हमारे पास x की पावर क्या बन जाएगी, -2 -4। इस बार अगर आप ये देखें, y की पावर -1 है और यहाँ पे y की पावर -3 है। ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है। तो क्या हो जाएगा जी, y की पावर क्या आ जाएगी, ऊपर वाले की पावर यानी कि -1, और उसमें से माइनस होगी जी नीचे वाली की पावर। नीचे वाली की पावर क्या है आपके, जो नीचे वाली की पावर है वो -3 है। जब माइनस और आगे ब्रैकेट में -3 लिखेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास +3 आ जाएगा। तो -1 +3 आ गया। इसी तरह जो z है, z की पावर -4 है और z की पावर क्या है जी, 0 है। दोनों की बेस सेम है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाएगी। तो z की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, -4 -0 और होल पावर -3 जो है ये इसी तरह आ गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर, आपको पता है -2 और -4 क्या होता है, -6 होता है। तो x की पावर क्या बन जाएगी जी, -6, और y की पावर -1 +3 है, तो 3 -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो y की पावर 2 आ गया जी। और z की पावर -4 -0 है, तो z की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास -4 आ जाएगा और होल पावर -3 इसी तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x की पावर -6, y की पावर 2, z की पावर -4 और इन सब की पावर ऊपर क्या है, -3 है। तो अगर आपके पास नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेशक वो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, अगर उनके ऊपर होल पावर होगी तो वो पावर सबको मिल जाएगी अलग-अलग, और पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर -6 और उसकी पावर -3 मिलनी थी, तो फिर क्या हो गया, पावर की पावर बननी और पावर आपस में क्या हो जानी है, मल्टीप्लाई हो जानी है। आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। x की पावर -6 है और ऊपर होल पावर क्या है, -3 है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -6 मल्टीप्लाई -3 हो गया। ये स्टेप डायरेक्ट हो गया है। तो अगर आप चाहें तो पहले एक स्टेप एक एक्स्ट्रा कर लें, उसमें आप x की पावर -6 की पावर -3 कर दें। ये -3 पावर सबको अलग अलग दे दें। y की पावर 2 करें और उसके ऊपर पावर -3 कर दें, और z की पावर -4 करके उसकी पावर -3 कर दें। या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो चूंकि ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा कि x की पावर -6 थी, होल पावर -3 थी, तो क्या हो गया, x की पावर -6 मल्टीप्लाई -3 हो गया। इस तरह y की पावर 2 है और होल पावर -3 है, तो y की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई -3, और z की पावर -4 है, होल पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा जी, z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है x की पावर माइनस माइनस, जब आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18, x की पावर 18 आ जाएगा। और y की पावर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस -2 3 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। और z की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। और बुक के एंड में जो आंसर आपका लिखा हुआ है वो चूँकि उसमें नेगेटिव पावर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास y की पावर जो है -6 है। इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो नीचे जाके डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी, x की पावर 18, z की पावर 12 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं इसका।
चौथा पार्ट है, इसमें हमें 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 243 डिवाइडेड बाय n की पावर 2n और 3 की पावर 3 दिया गया। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो देख सकते हैं बेस सबकी डिफरेंट है। इसमें 81 बेस है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 243 है, इसमें 9 है और इसमें 3 है। तो हम सबकी बेस सेम करने की कोशिश करते हैं पहले। तो 81 की आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे 81 लिखेंगे, 3 का टेबल लेके जाएंगे 27 टाइम जाएगा, फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे 9 टाइम जाएगा। तो करते करते इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगी और होल पावर n आ गया। मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 उसी तरह आ गया जी, माइनस 3 की पावर ये जो हमारे पास 4n माइनस 1 था, हम इसको 3 की पावर 4n और मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर क्या हो, दो आपके पास जो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि दो नंबर हो और मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर इस तरह पावर इकट्ठी हुई हो तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास 3 की पावर 4n माइनस 1 था, हम इसको 3 की पावर 4n और 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, अलग अलग कर ली पावर। पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हमने उल्टा यूज किया। और फिर 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में बटे से नीचे 9 है, तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा और होल पावर 2n आ गया। और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा था 3 की पावर 3 के साथ। इससे अगले स्टेप में ये देख सकते हैं 3 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगा जी। और साथ ही ऊपर होल पावर क्या थी n, वो आ गई। मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 उसी तरह नीचे आ गया, माइनस हमारे पास 3 की पावर 4n था, मल्टीप्लाई 3 पर माइनस 1 था। और ये जो हमारे पास है 3 जो है ये 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे देखें 3 मल्टीप्लाई 3 है, यानी कि 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। होल पावर इसके ऊपर क्या है जी, 2n है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 3 की पावर 3। तो इस अगले स्टेप में हमारे पास हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर 4 है और होल पावर क्या है जी, n है। तो पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4n बन जाएगी। मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 उसी तरह लिख दिया, माइनस हमारे पास 3 की पावर 4n है, ठीक है। और ये हमने उसी तरह लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में बेस सेम है, तीनों के भी आप इकट्ठा ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अलग अलग स्टेप्स किए। तो 3 की पावर 4n उसी तरह आ गया और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास माइनस 1 था और 3 की पावर 5 था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों की बेस सेम थी। तो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में इकट्ठी हो जाती है। तो 3 की पावर माइनस 1 प्लस 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 है और होल पावर क्या है, 2n है। तो पावर के ऊपर पावर है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 को जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n आ जाएगा। तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4n बन जाएगा, साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 उसी तरह आ जाएगा। इस अगले स्टेप में 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 माइनस 1 आपको पता है क्या होता है, 4 होता है, तो 3 की पावर ये 4 आ गया। और नीचे वाले स्टेप में 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हमने उसी तरह लिखी है। स्टेप में हमने सिर्फ ये वाली जो था इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इससे अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इन अगर दोनों को देखें ना तो 3 की पावर 4n इसमें भी मौजूद है और 3 की पावर 4n इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n तो आपको साफ नज़र आ रहा है। ये जो 3 की पावर 5 है और 3 की पावर हमारे पास जो ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 4 है। तो मतलब यहाँ पे 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 3 की पावर 4 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 की पावर 4n निकल गया और 3 की पावर 5 था उसमें से 3 की पावर 4 निकलेगा तो क्या बच जाएगा, 3 बन जाएगा, माइनस और यहाँ से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4 सारा कुछ कॉमन निकल गया तो क्या बच गया,
1 बच गया, तो ये माइनस दरमियान वाला आ गया। और नीचे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। तो अब क्या होगा, इससे अगले स्टेप में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग कैसे होगी, कटिंग के लिए मैं हाईलाइट जो किया है उसको बता देता हूँ, और ये मैं इसकी कटिंग आपको करके दिखा दूँ। 3 की पावर 4n जो है ये 3 की पावर 4n से कट जाएगा। और उसके अलावा आप देख सकते हैं 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 है। तो यहाँ पे मतलब 3 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 3 जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो अगर आप कटिंग करें तो आपके पास ये 3 की पावर 3 जो है ये 3 जो दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ कट जाएगा, आपके पास एक 3 बच जाएगा। या आप अगर दूसरी तरह करना चाहें, जिस तरह हम किया करते थे जी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से दोनों तरह आप कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 है आपके पास। तो अब क्या करेंगे, इसको करते हुए आपको पता है जब दो नंबर हो और उनकी बेस आपस में सेम हो, ठीक है, इससे पहले आपका ये जो है ये दोनों काट चुके हैं, ये वाले, ठीक है, ये दोनों काट चुके हैं। तो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, दोनों की बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर वाली की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर क्या बन जाएगी जी, 4 माइनस 3 बनेगी, और 4 माइनस 3 आपको पता है 1 होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 3 बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप कटिंग करना चाहते हैं या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके यहाँ पे आपके पास ये वाला 3 आ जाएगा। और ये 3 माइनस 1 ये उसी तरह ऊपर से नीचे आ गया। और आपको पता है 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा इसका 6 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें कह रहा है शो दैट एक्स की पावर a ओवर एक्स की पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स की पावर b ओवर एक्स की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई एक्स की पावर c ओवर एक्स की पावर a होल पावर c प्लस a, ये इक्वल है 1। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम क्या करेंगे, उसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। हमने शो करना है या दिखाना है कि ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज़ करेंगे वो मैं साथ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो यूज़ करेंगे मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर तो एक्स की पावर a है और एक्स की पावर b है, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स बेस है, यहाँ पे भी एक्स बेस है। तो हमको पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी चौथा नहीं, दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये हम यूज़ करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स की पावर a थी और एक्स की पावर b था, तो ये हमारे पास एक्स की पावर a माइनस बी बन जाएगा। ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाएगी, और हम इसको एक ही बेस के ऊपर लिखते हैं। और ये होल पावर a प्लस बी उसी तरह आ गया जी। और यहाँ पे x की पावर b था डिवाइडेड बाई x की पावर c था, दोनों की बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x की पावर क्या हो जाएगी, b माइनस सी, ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाएगी। और ये जो b प्लस सी पावर थी ये उसी तरह आ गई। और यहाँ पे अंदर x की पावर c है और x की पावर a है, दोनों की बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो दूसरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर c माइनस a, और ये जो ऊपर से पावर हमारे पास c प्लस a थी ये उसी तरह आ गई। अब इसके बाद हम इससे अगला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, जिसमें हमें पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो पावर्स है, एक्स की पावर a माइनस बी है और इसके ऊपर पावर जो है वो a प्लस बी है। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो a माइनस बी को जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फार्मूला पता होगा। अगर आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हो तो ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इक्वल आ जाता है। तो हमने यहाँ पे या आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी आपके पास कट जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो a माइनस बी, और जब a प्लस बी आपस में पावर की पावर है मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। यही काम यहाँ पे भी होगा कि b माइनस सी जब b प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर की इक्वल आ जाएगा फार्मूले की मदद से, या आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद कटिंग भी होगी थोड़ी सी, बी प्लस सी, बी सी प्लस का बी सी और माइनस का बी सी आएगा, वो कट जाएगा और बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर आपके पास बच जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप फार्मूला यूज़ कर लें, सी माइनस ए
जब सी प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो उनकी पावर ऊपर पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब इस अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि बेस सबकी सेम है, ठीक है। ये देखिए, ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी बेस भी एक्स है, इसकी बेस भी एक्स है, और इसकी बेस भी एक्स है। तो हमने ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब इसमें दो नंबर हो, तीन हो, जितने भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास तीन नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ये एक्स आ जाएगा और इन सब की पावर आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। तो पहले की पावर क्या थी जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर क्या आ गई जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस ये दूसरी की पावर आ गई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और फिर प्लस ये तीसरे की पावर जो थी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी इसके अंदर आके ऐड होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग हो सकती है जी, तो प्लस का ए स्क्वायर जो है ये माइनस के ए स्क्वायर के साथ काट जाएगा, उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से काट जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर के साथ काट जाएगा, और एक्स की पावर हमारे पास क्या बचेगी, जीरो बचेगी, क्योंकि सारे काट चुके हैं, जीरो बच गया। और ये हमारा सातवां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, अगर किसी नंबर की पावर जीरो आ जाए तो वो वन की इक्वल होता है, तो एक्स की पावर जीरो जो है ये वन की इक्वल आ जाएगी। और यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में हमारी यही है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 1/3 उसी तरह आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 27 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। मेरे ख्याल में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती होगी, ये 3 4 क्लास में हम किया करते थे, ठीक है। तो उसके बाद अगले स्टेप में ये देखिए 60 है, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आएगी, ठीक है। तो होल पावर क्या आ गई, 1/2 इसी तरह आ गई। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आएगी, ठीक है। वैसे तो हम आमतौर पर 2 को जल्दी पहले लिखा करते हैं, तो ये यहाँ पे तरतीब आगे पीछे होगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, और होल पावर 1/2 इसी तरह आगे मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस 1/3 थी, तो 4 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, होल पावर माइनस 1/3 आ जाएगी, और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 3 और होल पावर 1/4 उसी तरह। इससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 पावर 1/3 उसी तरह लिख दिया, तो ये हमारे पास जो 3 की पावर थ्री जो था वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जो चीज़ अब 3 दफ़ा एक जैसी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो हमारे पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और होल पावर 1/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आ गया, 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 आ गया, और होल पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई। यहाँ पे 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 2 हो गया, दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और साथ 5 आ गया, और होल पावर 1/2 आ गया। 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल पावर माइनस 1/3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई इसी तरह 3 की पावर जो हमारे पास 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल पावर 1/4 आ सकता है, ठीक है। या आप इन दोनों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 जो है वो 2 की पावर 2 होता है, आपको पता है, और 9 जो है वो 3 की पावर 2 हो सकता है, तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, अब आप देखें हमारे पास अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इस तरह आ गया। और ये जो 3 की पावर 1/3 है, ये पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, ये जो इसकी पावर 3 है और ये इसकी नीचे 1/3 है, ये 3 और 1/3 ये आपस में कटिंग हो जाएगी, आपके पास 3 बच जाएगा। उसके बाद ये 1/2 पावर जो है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, हम देख सकते हैं 3 नंबर है अंदर और ये ऊपर 1/2 पावर है, तो इस 1/2 पावर पर इन तीनों का हक है, तो ये 1/2 पावर तीनों को मिल जाएगी, 3 की पावर भी 1/2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 जो है इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, और 5 की पावर भी 1/2 हो जाएगी। नीचे यहाँ पे भी यही स्टेप होगा, 3 की पावर 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इन सब की पावर 1/2 है,
तो ये 1/2 पावर इन सबको मिल जाएगी, तो 3 की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इसको भी पावर 1/2 मिल गई, और इसी तरह 5 था तो 5 के ऊपर भी पावर 1/2 आ गई, और यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास ये जो 2 है और ये -1/3 है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम 2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर -2/3 आएगी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 है और होल पावर 1/4 है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग होगी, 2 कट जाएगा जी, और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, तो हमारे पास जो 3 की पावर है वो 1/2 बच जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 की पावर 1/3 उसी तरह आ गया, 3 भी उसी तरह आ गया, ठीक है। 3 की पावर 1/2 जो है हमारे पास ये इधर ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे भी मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कट गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आया है ये 2 की पावर 2 होल पावर 1/2, ठीक है, और ये 2 की पावर 2 होल 1/2, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। या पहले 2 को 2 से काट दें और फिर उसको काट दें तब भी ठीक है। तो बाकी हमारे पास 2 की पावर 1/3 ऊपर बच गया, ये 3 बच गया, और साथ यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं ये 2 बच गया। हमने ये जो पावर है इसको काट दिया आपस में, दोबारा से इसकी कटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर 1/3 उसी तरह आ गया, और 3 भी उसी तरह आ गया, ठीक है। ये 3 की पावर 1/2 जो है, ये वाला 3 की पावर 1/2 ये इस 3 की पावर 1/2 के साथ कट गया, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है होल पावर 1/2 है, तो पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में जब मल्टीप्लाई होगी तो जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 2 हमारे पास रह जाएगा। 5 की पावर 1/2 इसी तरह आ गया। यहाँ पे 3 में आप देख सकते हैं इसकी पावर 2 है होल पावर 1/2 है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, 2 की पावर 2 है होल पावर 1/2 है, तो ये जो 2 है इस 2 से कटेगा, हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। 5 की पावर 1/2 इसी तरह आ गया, और इसी तरह 2 की पावर -2/3 हमारे पास इसी तरह। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये वाला 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, और 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से काट जाएगा, हमारे पास ऊपर क्या बच गया 2 की पावर 1/3, और नीचे क्या बच गया 2 की पावर -2/3। तो इस अगले स्टेप में हम अब देख सकते हैं कि दोनों जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है। इसमें इसकी बेस जो है वो 2 है, ठीक है, ऊपर वाले की, और नीचे वाले की बेस भी 2 है। तो हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी बेस सेम हो तो क्या होता है, ऊपर वाली की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाती है। तो ऊपर वाली की पावर क्या है जी, 2 की पावर 1/3, फिर माइनस आएगा, और माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर -2/3 आएगा, क्योंकि इस बार -2/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और साथ ही पावर 2/3 आ जाएगी। जब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 2/3 को, तो एलसीएम आपके पास 3 आएगा, और ऊपर चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 1 + 2 आ जाएगा, और 1 + 2 3 होता है, तो 3/3 हमारे पास 2 की पावर 3/3 आएगा, और 3 जो है वो 3 के साथ कट जाएगा, हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है जी इसका क्वेश्चन का, तो ये हमारे पास है जी 216, इसकी पावर 2/3 है, 25 इसकी पावर 1/2 है, और 0.04 इसकी पावर -1/2 है, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर रूट है, ये सारे के ऊपर जो जगह की अलामत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगी जी 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। जब 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 × 5 आता है, होल पावर 1/2 उसी तरह आ जाएगा। 0.04 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, इससे आगे 2 डिजिट है तो ये 2 0 लग जाएंगे, तो हमारे पास ये 4/100 बन जाएगा, और होल पावर -1/2 आ गई, और ये ऊपर हमने जगह उसी तरह लिख दिया। इससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये ऊपर वाला तो हमने उसी तरह लिख दिया सारा, नीचे 4 था, 4 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 × 2, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास 2 × 2 × 5 × 5 आ जाएगी। अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं,
तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। होल पावर क्या आ गई 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कटिंग कर सकते हैं, तो ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 से कट जाएगा और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर 1 बच गया और नीचे 5 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 5 की पावर 2 बन गई और होल पावर हमारे पास -1/2 इसी तरह आ गया। इस अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारे पास 1/5 की पावर 2 है, इसकी पावर -1/2 थी, ये नीचे है, इसकी पावर माइनस में, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो ऊपर जाके इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। बाकी सारा हमने उसी तरह लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 और यहाँ पे ये जो नीचे -1/2 पावर थी इसको हम ऊपर ले गए, तो 1/5 की पावर 2 होल पावर क्या आ गई प्लस की पावर 1/2 हो गई। ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाके प्लस में चला गया। इस अगले स्टेप में पावर के जो हमारे पास ये जो 2/3 पावर है, ठीक है, ये इन दोनों की पावर है, तो 2 की पावर 3 होल पावर 2/3 हमारे पास हो जाएगा। पावर इनको अलग अलग दे देते हैं, दोनों को 3 की पावर 3 थी, तो 3 की पावर 3 होल पावर 2/3 आ गया और हमारे पास 5 पावर 2 होल पावर 1/2 इसी तरह आ गया। और ये 1/2 पावर भी इन दोनों की है, तो 1 को जब पावर 1/2 देंगे ये तो 1 ही आएगा, 1 की जो भी मर्जी पावर हो 1 ही होता है। और 5 की पावर 2 जो है, इसको जब पावर मिलेगी 1/2 तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगी। इससे आगे आप देख सकते हैं कटिंग होगी। आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तीसरे की मदद से हमने ये बताया इसमें। तो ये 3 जो है इस 3 के साथ कट जाएगा, ठीक है। आप पहले मल्टीप्लाई करके कटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं यहीं पे इसको काट के डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, होल पावर 2/3 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। 3 जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा। 5 पावर 2 है, होल पावर 1/2 है, तो पावर के ऊपर पावर है, 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये 2 आपस में काट जाएगा, हमारे पास 5 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2 है और होल पावर 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से कटेगा, हमारे पास 5 बच जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 5 इस 5 से काट सकता है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, और ये जज़र की जो अलामत है ये इन सबके ऊपर थी, ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर भी है, तो हम 2 की पावर 2 का ऊपर जो है स्क्वायर रूट अलग से ले लेते हैं, 3 की पावर 2 का भी स्क्वायर रूट अलग से ले लेते हैं। तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते होते हैं, ये भी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 बचेगा और 2 मल्टीप्लाई 3 जो है ये 6 इक्वल होता है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये तीसरा पार्ट है जिस क्वेश्चन का, इसमें हमें दिया गया है 5 की पावर 2 और 2 की पावर क्या है 3 है। इसी तरह डिवाइड हो रहा है ये 5 की पावर 2 होल पावर 3 के। तो हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे उसमें हमने होल पावर के लिए पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये 5 की पावर 2 है और ये जो 3 पावर है ये होल पावर नहीं है, ये सिर्फ 2 की पावर 3 है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है ये इसकी होल पावर है, मतलब सारे की पावर 3 है। जब सारे की पावर 3 हो तो फिर पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इस जगह नहीं लग सकता हमारा, ये जो पावर वाला एक्सपोनेंट था इसमें, क्योंकि होल पावर सारे की पावर अगर हो तो फिर पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारा जो है वो इस जगह यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 की पावर 3 जो है आपको पता है 2 को हम 3 दफ़ा ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये हमारे पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड भी हमने ये बटा लगा दिया, ठीक है, फ्रैक्शन बना दी। और 5 पावर 2 और पावर 3 है, तो पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब आप देख सकते हैं दोनों की बेस सेम है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 8 माइनस 6 बनेगा और 5 की पावर 8 माइनस 6 आपको पता है 2 होता है। तो 5 की पावर 2 का मतलब है हम 5 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे, तो 5 5 ज़ा 25 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह का ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही तरीका यूज़ होगा। x की पावर 3 है, होल पावर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे x की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। ये जो 2 पावर है ये सिर्फ 3 की है, सारे की पावर नहीं है।
तो इसलिए हम सिर्फ 3 की पावर 2 लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है और होल पावर 2 है, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 6 बन जाएगा। डिवाइड की बजाय हमने फ्रैक्शन लगा ली, बटा लगा दिया, और x की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो इसको मतलब 3 को हम 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 3 3 का 9 आएगा, तो x की पावर 9 आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे जी, आप इस पावर को बेशक नीचे ले आएँ, तो जब ये नीचे आएगी हमारे पास, मैं स्टेप को कर देता हूँ, ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास हो जाएगा जी जो ऊपर है वो आपके पास 1 रह जाएगा, नीचे x की पावर 9 है, ठीक है, x की पावर 9 है, और ये जब ऊपर से x की पावर 6 नीचे आएगा, ये आपके पास ऊपर से, आपको पता है जब किसी नंबर को हम ऊपर से नीचे लेके आते हैं या नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका प्लस का 6 था, ठीक है, ये नीचे आगे माइनस का 6 हो जाएगा, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो इनकी आपस में जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 1 ओवर एक्स की पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा, और ये 1 ओवर एक्स की पावर 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आ जाता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, या अगर आप ये वाला पहले ला यूज़ करते तो 6 माइनस 9 होता है, एक्स की पावर माइनस 3 आता, फिर आप उसको नीचे ले आते, तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।